नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने खेत में शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन की खेती करना चाहते हो तो उससे पहले आपके मन में ये टेंशन आता है कि भाई इन सभी फसलों में बेसल डोज कौन सा डालवाना चाहिए। तो ये बेसल डोज हमें क्यों डालना चाहिए, उसके पीछे के कारण क्या होने चाहिए और क्या उसमें नहीं डालवाना चाहिए जिससे आपके फसल को आगे जाकर दिक्कत ना हो, इन सभी के बारे में चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। और इतना बढ़िया वीडियो हम अगर आपके लिए बना रहे हो तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। और ज्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, बेसल डोज की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि ये जो शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन की जो फसलें होती है उनमें क्या सबसे चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी उपज डिपेंड रहती है। तो इसमें आप इन सभी फसलों में आप देखते हो कि भाई ये छोटी कद वाली फसलें होती है और छोटी कद वाली फसलों में अगर इंटरनोड का साइज यानी कि दो पत्तियों का जो बीच में जो पोर्शन होता है, जो भाग होता है, उसे इंटरनोड कहा जाता है। अगर वो लंबा लंबा इंटरनोड होगा तो उसमें से जो फुटाव होते हैं वो बहुत ही कम निकलते हैं और जितनी ज़्यादा फुटाव कम निकलते उतने ही कम आपके फूल निकलते। तो फूल ज़्यादा से ज़्यादा निकलने के लिए आपके इंटरनोड शॉर्ट होने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा से ज़्यादा फुटा होकर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपको मिल सके। तो ये शॉर्ट इंटरनोड रखना आपके बेसल डोज में बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपकी ज़मीन किस प्रकार की। अगर आपके ज़मीन में शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन का प्लांटेशन करते ही बिना किसी खाद के आपका पौधा बहुत ही तेज गति से बढ़ता है तो आपको 10-26-26 का या फिर जो ग्रोथ को दबा के रखता है ऐसी आपको ट्रीटमेंट अरेंजमेंट आपके बेसल डोज में आपको करवानी है। अगर आपके बेसल डोज डालते ही बिना बेसल डोज के ही अगर आपके ज़मीन में फसल शॉर्ट इंटरनोड ही देती है, मतलब कुछ ज़्यादा लंबे इंटरनोड नहीं आते, ऐसी सिचुएशन में आप नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल आपके बेसल डोज में कर सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि बेसल डोज में आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे बेसल डोज का पहला पॉइंट रहेगा कि आप अगर आपके ज़मीन के अनुसार 18-46 भी ले सकते हो, 12-32-16 भी ले सकते हो या फिर 10-26-26 भी ले सकते हो। आपको इन तीनों में से किसी एक का ही चुनाव करना है। आप 18-46 का भी अच्छे से चुनाव कर सकते हो अगर आपके ज़मीन में ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती होगी, या फिर आपके ज़मीन में एक मीडियम टाइप की ग्रोथ होती है तो आप 12-32-16 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके ज़मीन में ग्रोथ हद से ज़्यादा होती है, लंबे लंबे इंटरनोड आते तो आप 10-26-26 का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इन तीनों में से कोई एक खाद का चुनाव करना है आपके ज़मीन के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से, और वो आपको 1 एकड़ के लिए 100 किलो का 1 एकड़ के लिए डोज लेना है। और उसी के साथ साथ आपको MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश या फिर आप SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटैश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। म्यूरेट ऑफ पोटैश या फिर SOP सल्फेट ऑफ पोटैश आप 1 एकड़ के लिए 20 से 30 किलो का इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी आपके ज़मीन में जो इंटरनोड या फिर जो ग्रोथ होती है पौधे की उसके हिसाब से भी आप इससे भी कम ज़्यादा कर सकते हो। वो आपके ज़मीन के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहता है। इसी के साथ साथ हम लेने वाले बेंसल 10 किलो 1 एकड़ के लिए। आप कहोगे कि भाई, आप कहते हो कि भाई सल्फर का और फास्फोरस का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एक कैसे चलता है। तो देखो भाई, बेंसल्फ आपका बेंटोनाइट सल्फर है जो कि बहुत ही धीमे धीमे गति से रिलीज होता है। आपका पूरा का पूरा बेसल डोज रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये रिलीज होना स्टार्ट ही करेगा, मतलब ये बहुत ही कम गति से डिजोल्व होना चालू करता है। इसकी वजह से ये बेसल डोज के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो आप बेझिझक बेंटोनाइट सल्फर का इस बेसल डोज में 10 किलो 1 एकड़ के मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसी फसलों में आपका जो जड़ें होती है उसमें निमेटोड की भी दिक्कत आती है और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके इलियो का भी दिक्कत आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी 2 कीटनाशक में से एक कीटनाशक का बेसल डोज में हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आप रीजेंट दानेदार का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप पदम 4G का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रीजेंट दानेदार या फिर पदम 4G, इन दोनों में से आपको कोई एक प्रोडक्ट का चुनाव करना है। वो आपको 1 एकड़ के लिए 5 किलो लेना है। इसी के साथ साथ आप देखो भाई, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ये जो फसलें, ये फ्लावरिंग वाली फसलें, यानी कि जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि बोरेक्स पाउडर 3 किलो 1 एकड़ के हिसाब से लेने वाले, जिससे फसल को आपका बोरॉन मिलेगा और आपकी फसल में फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। और उसी के साथ ऑर्गेनिक के तौर पर हम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। खली का पाउडर बनाकर आप बेसल डोज में 10 किलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपके फसल में बढ़ सके।
ये तो हो गया बेसल डोज बनाने की बात। अभी हमें बेसल डोज डालना है, तो डालते वक्त आपको कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो कई लोग क्या करते हैं, बेसल डोज तो बना लेते हैं और एक जगह पे गड्ढा खोद के उसको एक जगह पे डाल देते हैं। तो आपको पहले ये बात समझनी आनी चाहिए कि भाई जो भी आपका 12-32, 16, 18, 46 या फिर 10, 26, 26 है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र होते। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब फैला के देना होता है, ना कि एक जगह पे इकट्ठा करके देना होता है। इससे क्या होता है, उसका रिएक्शन ज़्यादा होने से वो केमिकल एक जगह पे ही रिलीज़ होके उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो आप अगर फैला के दोगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर ये बेसल डोज अगर आप अपनी ज़मीन में डाल रहे हो, तो अगर आप उसके ऊपर मिट्टी भी डाल सकते हैं या फिर रोटावेटर लगा के या फिर कुछ अपना जुगाड़ लगा के उसके ऊपर और भी मिट्टी जाती है, तो उसका 100% यूटिलाइजेशन आपके फसल के लिए हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हवा में कुछ बेसल डोज का भाग अगर संपर्क में आता है तो कुछ नाइट्रोजन जैसी चीज़ें होती है कि जो हवा में रिलीज़ हो जाती है और आपका थोड़ा बहुत परसेंटेज में वहाँ पे नुकसान होता है। अगर ऐसे बेसल डोज डालने के बाद अगर आप उसके ऊपर अगर मिट्टी या फिर आप बेसल डोज को अच्छे से ज़मीन में मिला सकते हो, तो वो प्रैक्टिस आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि बेसल डोज आपको एक जगह पे नहीं डालना है, उसको फैला के देना है। तो अभी खास बात बाकी है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और भाई अगर आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो वो बिल्कुल मुफ्त है, उसे भी दबा दीजिएगा। और आपको ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाना कि या फिर अन्न निर्माता फैमिली को सपोर्ट करने की चाहत रखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों आज के खास बात में हम बेसल डोज के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी जो भी फसल होती है, जो टारगेट फसल होती है, यानी कि हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ले लिया, टमाटर बैंगन लिया, तो वहाँ पे निमेटोड का दिक्कत आता है, इंटरनल शॉट रखने का दिक्कत आता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग का दिक्कत आता है। तो इन तीनों को टारगेट करके हमने ये वाला बेसल डोज बनाया है, जिसे आप अच्छे से देख भी सकते हो और अच्छे से जान भी सकते हो और इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी हमने इस वीडियो में कर दिया है। तो आपकी अगर फसल इससे अलग होगी तो उस फसल में जो दिक्कतें आती है, एक कागज़ के ऊपर लिख लो कि भाई इसमें ये दिक्कत आती है। इन दिक्कतों को पहले से ही प्रिवेंटिव में काम करने के लिए आपको बेसल डोज में कुछ अरेंजमेंट करनी है जिससे ये दिक्कतें आपको भविष्य में ना आए। तो अगर आप ये बेसल डोज में जो आप अरेंजमेंट कर सके कि ये भविष्य में आने वाली दिक्कतें आपके फसल के अंदर ना आए, तो आपका 100% बेसल डोज बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करेगा और आपके लिए वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। या फिर आपको अगर अलग अलग फसल के लिए ये बेसल डोज कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में और भी ज़्यादा गहराई में अगर जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।